हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में आपने बार्टर सिस्टम और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि मनी क्या है, उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या क्या हैं और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बैंक के बारे में बताएंगे। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मनी सब। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम आपको बाद में बताएंगे कि मनी सप्लाई क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोग हमें बताएं कि मनी क्या होता है। क्या आप लोग कोई बता सकते हैं कि मनी क्या होता है? अगर हम आप लोगों से पूछें तो हर एक स्टूडेंट अलग अलग डेफिनेशन बताएगा कि मनी क्या होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, सही मायनों में मनी की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है। जिसके बाद मनी है वो चीज़ है जिससे कुछ खरीदा जा सके, या फिर इसे हम यूं कह सकते हैं, एक्चुअली ये कहा है मनी की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती है, बल्कि अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं। मेरे हिसाब से हर वो चीज़ मनी है जिसे हम और आप एक्सेप्ट करते हैं, या लेन देन हम और आप एक्सेप्ट करते हैं। काहे के लिए? लेन देन के लिए। वो हमारी मनी कहलाती है। तो सबसे पहले हम आपको एक इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि कोई टीचर पढ़ाता है और आप उसे, मतलब एक ही हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी टीचर कोई कोचिंग पढ़ाता है, कोचिंग पढ़ाने वाला है और वहाँ कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगर स्टूडेंट्स उससे पैसा ना देकर उसे कोई वो चीज़ देते हैं जो उनके घर में प्रोड्यूस होती है, जिसको हम वो एक्सेप्ट कर ले, तो उसके लिए वो मनी हो जाएगा। सिंपल से लफ्जों में जो डेफिनेशन है वो मनी की ये कहा जाए कि मनी इज एनीथिंग विच इज यूज्ड फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी वो चीज जो विनिमय के माध्यम के यूज करी जाए वो हमारी क्या है? मनी। जैसे अभी कुछ साल पहले की बात है, आप लोग को सभी को पता होगा कि 500 और 1000 रुपए के नोट सरकार ने हमारी बंद कर दिए थे। सपोज एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई हमें कोई पुराना नोट हमें देगा तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हालांकि है वो भी मनी। तो हम ये नहीं कह सकते नोट हमारे मनी है। जो हमारे जिसे हम एक्सेप्ट करें वो मनी है। 500 का नोट जो अब सरकार ने बंद कर दिया है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गया है, ना कि। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मनी। सबसे पहले है फैट मनी। FIAT फैट है, नॉट फिएट, जिसे हम कहते हैं आदेश मुद्रा। मतलब जो सरकार के आदेश पर चले वो हमारी फैट मनी है। जैसे जो वही एग्जाम्पल है, जो 500 और 1000 के नोट सरकार ने बंद कर दिए थे, तब सरकार ने ये आदेश दे दिया था अब ये नोट हमारे नहीं चलेंगे। अगर जब सरकार ने कह दिया नहीं चलेंगे तो मतलब वो हमारे कागज के टुकड़े बिल्कुल हमारे लिए बेकार हो गए। जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो 200 का है, 2000 का नोट है, 500 का नया नोट है, वो मनी है। जो नोट हमारे बंद हो चुके हैं 500 के और 1000 के, जिसे सरकार ने आदेश दे दिया कि अब ये नहीं चलेंगे, तो वो मनी नहीं रहे। सेकंड पॉइंट है आपका फिड्यूशरी मनी, न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा जो है ये साख मुद्रा से मिलती जुलती है। ये जो है विश्वास पर चलती है। जैसे चेक, हम किसी के नाम कोई चेक काटते हैं तो वो न्यास मुद्रा के अंतर्गत आएगा। लेकिन क्या चेक को हम बाजार में दुकानदार को ले जाके दे देंगे, वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। चेक सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर के नाम काटा जा सकता है। आमतौर पे मार्केट में ऐसे उससे हम शॉपिंग वगैरह नहीं कर सकते। वैसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, वो है आपका न्यास मुद्रा। नेक्स्ट है आपका फुल बॉडीड मनी, पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा जैसे पुराने समय में जब सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, तो जैसे कोई भी सोने का सिक्का है
कोई भी अगर सोने का सिक्का है तो उस पर 5 रुपए अंकित हैं। अंकित मतलब 5 रुपए उस पर छपे हुए हैं, वो 5 रुपए के बराबर चल रहा है। लेकिन क्या आप ऐसा बताइए कि जो हमारा 5 रुपए के अंकित है, क्या उसका बाजार मूल्य, वास्तविक मूल्य भी वही होगा? नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर 5 रुपए का सिक्का सोने का बनेगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो धातु लगेगी। सब मान लीजिए वो 10 रुपए की लग जाती है, तो लोग जो है उसे मार्केट में नहीं खिलाते थे, उसे अपने घर पर ले आते थे, पहले उसे पिघला लेते थे, उससे जो सोना निकलता 10 रुपए का, फिर उसको जाके मार्केट में बेच देते थे। तो इससे काफी नुकसान हो रहा था, तो फिर वो बंद कर दिए गए। फिर आए फुल बॉडीड मनी। अब एक जो हमारे यहाँ 500 का नोट है, क्या उसमें 500 रुपए का कागज है लगा हुआ? अभी ये आगे एग्जाम्पल आएगा। इसके बाद आई क्रेडिट मुद्रा। ये भी विश्वास पे ही चलती है। जो हमारे 500 के और 2000 के नोट हैं, क्या वो 500 और 2000 रुपए के नोट के कागज की वैल्यू है? नहीं है। ये तो आप लोग को भी पता है, कागज तो कोई बहुत ही सस्ता मिलता है, लेकिन उस पर अंकित मूल्य, उस पर उन्होंने छाप दिया है कि 500 रुपए और 1000 रुपए नोट, तो जाहिर सी बात है उसको हम उसमें जो है एक्सेप्ट करेंगे। आइए अब देखते हैं, जो हमने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मनी, एक्सप्लेन इट्स मेजर। हिंदी में मुद्रा क्या है, मुद्रा की पूर्ति क्या है, इसकी माप बताइए। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। इधर देखिए, जैसे अभी हमने आपको बताया था, जैसे सपोज हम ये अपने ऊपर ले रहे हैं, हमारे पास हाथ में कितने रुपए हैं? 2000 रुपए हमारे पास नकद कैश है। बैंक में हमारे सपोज 4000 रुपए हैं, और अदर्स दूसरे सोर्सों से ऐसे कोई मतलब कहीं और से हमें मिलके 1000 रुपए हैं। तो जो ये टोटल कितने हो गया? 7000। 4, 2, 6 और 1, 7। 7000 रुपए टोटल क्या हुआ? मनी सप्लाई। इसी प्रकार अगर हम देश की मनी सप्लाई की बात करें तो उसे हम निकालते हैं कैसे? MI से, M1 से। M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, जिसमें C इंडिकेट करता है करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, कि पब्लिक के पास जो भी करेंसी है वो क्या है? हमारी C। नेक्स्ट है आपका DD, डिमांड डिपॉजिटेड इन बैंक, जो पैसा बैंकों में जमा है वो। OD, अदर डिपॉजिट। इन सब तीनों को जोड़ के हमारी क्या जाती है? मनी सप्लाई। और ये M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, ये जो है हमारा माप है कि कैसे हम मुद्रा की पूर्ति को निकालते हैं। आगे समझ में आप लोग को? आइए अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, बैंक। बैंक की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक छोटी सी डेफिनेशन ये आएगी, बैंक विच एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट एंड गिव लोन, जो लोग की जमाएं स्वीकार करती है और लोन देती है। लास्ट में ये जो ऊपर क्वेश्चन है ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। अगर हम एक बात करें बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग क्या होती है, तो क्या कोई आप लोग कोई आंसर नहीं बता पाएंगे। बस एक आप ये समझ लीजिए बैंकिंग क्या होती है। उसके लिए ये कहा जाएगा, जब हम बैंक में जमा करते हैं और वक्त पड़ने पर वो बैंक हमें उधार दे देती है, वो हमारी बैंक कहलाएगी। जैसे अगर हम आपसे पूछें बैंक क्या है, तो आप लोग को सुनने के बाद क्या लगेगा? यही तो आप लोग का जवाब यही तो होगा कि बैंक वो है जहाँ जो है पैसे का लेन देन होता है, लोगों को उधार मिलता है। जो ये है, इसी से जो है बैंक के दो फंक्शन में निकल के आ जाते हैं। बैंक व्हाट इज क्वेश्चन, इधर देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैंक, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, कि बैंक क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। तो बैंक हर वो चीज जो जमा स्वीकार करे वो बैंक है, जो पैसा जमा करती है और ब्याज देती है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन,
जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बैंक, इसके हिसाब से क्या है, बैंक वो संस्था होती है जो लोगों की जमा स्वीकार करती है और लोगों को ऋण देती है। जो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ व्हाट इज बैंक, उसी में इसके फंक्शंस भी आ गए। फंक्शंस क्या हुए, एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, लोगों की जमा स्वीकार करना, और एडवांसिंग लोन, ऋण देना। ये दो आप लोग अपने आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। हमारे आसपास जो भी बैंक हो, अब है नीचे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज सेंट्रल बैंक। आप लोग बता सकते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है? चलिए हम बताते हैं। हमारे आसपास जो भी बैंक्स हैं वो सब कमर्शियल बैंक होते हैं, यानी व्यापारिक बैंक होते हैं। इनका कार्य लोगों की जमा स्वीकार करना होता है और लोगों को ऋण प्रदान करना, लोगों की जमा स्वीकार करना और लोगों को ऋण प्रदान करना होता है। सेंट्रल बैंक के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं एपे, APEY, एपे, जिसका मतलब होता है कि सबसे बड़ी संस्था जो इंडिया के सभी बैंकों पर कंट्रोल करे। हमारे यहाँ जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या नाम है, कोई बता सकता है? RBI, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए अब हम आपको रिजर्व, समझ में आ गया कि सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक वो है जो सभी बैंकों पर कंट्रोल करे, और हमारे यहाँ की इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए अब हम आपको इसके फंक्शंस के बारे में बताते हैं। फर्स्ट फंक्शन है इसका इशूइंग नोट्स, मतलब नोट जारी करना। ये आप लोग को नाम से ही क्लियर हो रहा होगा और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, कोई भी नोट होता है उस पर लिखा होता है ना, मैं धारक को 500 रुपया देने का वचन देता हूँ, और RBI के गवर्नर के उस पर सिग्नेचर होते हैं। तो मतलब कोई भी नोट छापने का कार्य किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि कोई भी हमारी बैंकें हैं या हम घर में छाप लें, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ रिजर्व बैंक करता है। सेकंड है आपका बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे और जो कमर्शियल बैंक्स पब्लिक के लिए जैसा कार्य करती हैं कि पब्लिक को पैसा जमा करती हैं, पब्लिक को ऋण देती हैं, वैसे ही जो हमारी गवर्नमेंट है उनको पैसा ऋण देना, उनकी जमाएं स्वीकार करना कहाँ होती हैं? RBI में। ये सारा काम हमारे उन गवर्नमेंट के लिए कौन करती है? RBI। बैंक थर्ड है आपका बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो बैंक जिसका सभी बैंकों के ऊपर कंट्रोल हो, वो क्या, किसका कंट्रोल रहता है? सेंट्रल बैंक का। और हमारे यहाँ के सेंट्रल बैंक का नाम है RBI। RBI का हर बैंक के ऊपर कंट्रोल होता है, चाहे वो यूनियन बैंक हो, इलाहाबाद हो, पंजाब हो, SBI हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी बैंक हो, बड़ौदा हो, इंडियन हो, ओवरसीज बैंक हो, देना बैंक हो, विजया बैंक हो, कोई भी। जो अब तो देना बैंक और विजया बैंक आपके बड़ौदा में जो है मर्ज हो गई, मिल चुकी हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए बात, ठीक है। नेक्स्ट है टेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता। जब लोगों को पता चल जाए कि अब हमें इसके अलावा, मतलब गवर्नमेंट के लिए बात हो रही, लोगों नहीं यहाँ पे गवर्नमेंट हर जगह की आय और व्यय होते हैं, लोगों की आय कम होती है, व्यय ज्यादा होते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को ऋण लेना पड़ता है। तो जो वो ऋण लेती है उसे खुद ही मालूम होता है कि इसके बाद उसे कहीं पे ऋण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, मतलब हर देश की करेंसी RBI के पास होती है, चाहे वो दिनार हो, चाहे डॉलर हो, चाहे पाउंड हो, चाहे रियाल हो, सऊदी रियाल हो, चाहे दुबई डॉलर हो, चाहे कुवैत दिनार हो, चाहे यूरो हो, चाहे येन हो, कोई भी मतलब जो विदेशी हमारे यहाँ आते हैं, लोगों विदेशियों को परेशानी ना हो, इसलिए हर देश की करेंसी किसके पास होगी? RBI के पास, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय के लिए। और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, जो पूरे मनी सिस्टम पर कंट्रोल करे, इसका पूरे मनी सिस्टम पर कंट्रोल रहता है, वो किसका होता है? RBI का। जैसे सपोज हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा।
जैसे आपका देखिए, जैसे ये आरबीआई जो है एक बैंक रेट कहलाता है। जैसे आरबीआई है, उसने पंजाब बैंक को किसी एक पर्टिकुलर रेट पर लोन देती है, तो वो जो है क्या पर्टिकुलर वो क्या कहलाएगा, बैंक रेट। अगर उनका बैंक रेट ज़्यादा होता है तो जो है आर वो हमें बैंक आरबीआई भी हमें, या एसबीआई है, आरबीआई कोई भी बैंक है कमर्शियल बैंक को, वो हमें जो है ऋण महंगा देंगे। जब ऋण महंगा होगा तो लोग ब्याज ज़्यादा लगाएंगे। वो लोग जब ब्याज ज़्यादा हो जाएगी तो लोग कम पैसा जो है उधार लेंगे। जब लोग पैसा उधार कम लेंगे तो ऐसे जो मनी सिस्टम पर वो कंट्रोल कर लेगा। नहीं समझ में आया ये फिर बात पूछिएगा, ये हम आपको एक बार वॉइस नोट में भी समझा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। और लास्ट टॉपिक है क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। जैसे जो कोई भी दो बैंक हैं, जैसे आप ऐसे समझिए कि हमारा अकाउंट महाराष्ट्र बैंक में है और हम अपना पैसा जो है पंजाब नेशनल बैंक के या यूनियन बैंक के एटीएम से निकाल लेते हैं, तो वहाँ पैसा हमारा कैसे पहुँचा? क्या हमारे महाराष्ट्र वालों ने हमारा पैसा यूनियन में रख दिया था, जो हमें यूनियन वालों ने दे दिया? ऐसा नहीं है। ये जो है दोनों बैंकों के, इन दोनों बैंकों के अकाउंट जो है कहाँ होते हैं? आरबीआई में। और कभी इन दोनों बैंकों में कोई मतभेद हो जाता है तो उसको क्लियर कौन करता है? आरबीआई करती है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई या नहीं आई? आपको अगर ये फंक्शन, ये वाला टॉपिक अभी भी नहीं सुना, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, आप ऐसे जैसे आरबीआई ने एक बैंक रेट पर एसबीआई को ऋण देता है, एसबीआई वही ऋण उठा के पब्लिक को दे देता है। अगर इस बैंक रेट ज़्यादा है, बैंक रेट क्या हुआ? जिस रेट पर आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया, अगर वो ज़्यादा होगा तो एसबीआई अपनी पब्लिक को भी लोन ब्याज दर ज़्यादा लगाएगा। जब ब्याज दर ज़्यादा हो जाएगी तो लोग जाहिर सी बात है ऋण कम लेंगे। जब ऋण कम लेंगे तो पैसा मार्केट में रहेगा, जिससे कि उसने अपनी बैंक रेट बढ़ाकर अपने मनी सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। और ये टॉपिक फिर से समझ लीजिए, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। कभी भी दो बैंक, सभी बैंकों के अकाउंट्स कहाँ होते हैं? आरबीआई में होते हैं। अगर कभी कभी किसी भी दो बैंकों के बीच मतभेद हो जाता है तो उसको सॉर्ट आउट कौन करता है? हमारी आरबीआई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये आप लोग को समझ में आ गए होंगे सभी टॉपिक्स। अगर नहीं आए हों तो उसमें पूछिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। एसबीआई के फंक्शन अच्छे से याद करिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दो हमने क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज बैंक, फंक्शन ऑफ बैंक, व्हाट इज सेंट्रल बैंक, वही आरबीआई के बारे में इसमें लिखना होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।